देखिए, ये पौधा एकदम सूखते जा रहा है। हाँ बेटा, इसको धूप नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए ये पौधा सूख रहा है। कल सुबह इसको बाहर आंगन में थोड़ा धूप दिखा देना है, फिर अपने आप ये सही हो जाएगा। अरे सुनते हैं, चलिए आइए, खाना लग गया है। पायल बेटा, आओ बेटा, चलो खाना लग गया, चलो खाना खाएं। बहुत देर हो गई है, चलो आओ। हाँ मम्मी, हम आ रहे हैं। यह कहानी पायल की है। एक ऐसी बच्ची जिसके जीवन में खुशियां पल भर भी टिक नहीं पाई। नियति ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल खेला कि उसकी हंसी कहीं गुम हो गई और उसकी आंखों में आंसू का सैलाब आ गया। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक सड़क दुर्घटना ने पायल से उसके माता पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। पल भर में पायल अनाथ हो गई और बेसहारा हो गई। अब पायल के साथ रहने वाला कोई नहीं था, इसीलिए पायल की देखरेख के लिए उसे उसके चाचा चाची के घर ले जाया जा रहा था। पायल का चेहरा काफी उदास था। उसे अपने घर से जाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे उसके रिश्तेदारों के पास जाना जरूरी था। उसके चाचा हरिशंकर और चाची कमला के घर। चाचा ने अपनी बहन के बच्चे की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन चाची के मन में कुछ और ही लालच चल रहा था। लालच की एक काली छाया उसके दिल पर मंडरा रही थी। अरे मेरी बच्ची, भगवान ने कैसा खेल खेला है इस छोटी बच्ची के साथ। इतनी छोटी उम्र में माँ बाप दोनों का साया छीन लिया इसके सर से। शुरू में तो चाची कमला पायल पर नकली प्यार खूब बरसा रही थी। चाची की प्यारी और मीठी मीठी बातें सुनकर पायल को लगने लगा, हो सकता है अब मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। पायल, अरे ओ पायल। हाँ चाची जी, आपने मुझे आवाज दिया। चाची पायल को ढेर सारा काम सौंप रही है, झाड़ू, बर्तन, कपड़े। पायल थकी हुई और परेशान दिख रही है, लेकिन चाची के चेहरे पर कठोरता झलक रही है। चाची को उस नन्ही सी छोटी सी बच्ची पर तनिक भी दया नहीं आती। कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता है? ये सारा काम तुझे ही करना है, समझी? झाड़ू ठीक से लगाना, एक भी कोना गंदा नहीं दिखना चाहिए। और ये बर्तन देख कितने गंदे पड़े हैं, जल्दी कर और सारा काम निपटा। अभी करती हूँ चाची, अभी करती हूँ। चाची का यही व्यवहार और पायल की सहने की आदत धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। शाम का समय था। पायल रसोई में खाना बना रही थी। इस भगोने में क्या बना कर रखा है तूने? एक दिन ढंग का खाना नहीं बनाया तूने। न ढंग का खाना बनाना आता है, न कोई काम तेरा ढंग का होता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है बैठकर यहाँ पर, कोई काम ठीक से नहीं करती। चाची जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश? तू मेरे घर की नौकरानी बन गई है, समझी? और तुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। अपनी किस्मत को कोस जो तुझे यहाँ ले आई है। चाचा हरिशंकर
एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। उनकी आंखों में दुख है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। चाचा हरिशंकर अपनी पत्नी के डर के आगे बेबस थे। वो सब कुछ देखते थे, समझते थे, लेकिन कमला के आगे उनकी एक नहीं जलती थी। पायल की हर सुबह दुखों से भरी होती और हर रात आंसुओं के साथ बीतती। स्कूल जाने का तो उसके सपना ही छोड़ दिया था। चाची का मानना था कि पढ़ाई लिखाई उसके लिए नहीं है, घर के काम ही उसकी असली दुनिया है। शाम का समय था। पायल मुरझाई हुई घर के आंगन में बैठी थी। पायल हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोई रहती थी। एक ऐसे मुश्किल समय में पायल के पास एक ही सहारा था, उसकी कल्पना। उसकी कल्पना में एक सहेली बसती थी, राधा। राधा और कोई नहीं, पायल के दिल की आवाज थी, उसकी अंतर आत्मा थी, जो उसे कभी अकेला और उदास नहीं रहने देती थी। पायल की अंतरात्मा जो उसे सहेली का एहसास देती थी, जिसे वो राधा नाम देती थी। राधा पायल से कहती है, पायल, तुम ये सब क्यों सह रही हो? तुम्हारी आंखें कितनी उदास हैं। तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रही हो, लेकिन क्या तुम कभी अपनी खुशियों के बारे में सोचोगी? राधा, मुझे लगता है मुझे सिर्फ चुप रहकर सब कुछ सहना चाहिए। शायद यही मेरी किस्मत है। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे लिए कौन है यहाँ? पायल, कभी हार मत मानना तुम। यह तुम्हारी किस्मत नहीं, यह एक बुरा वक्त है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का तुम्हें एक दिन जरूर फल मिलेगा। जब तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपने अंदर की उम्मीद को कभी मत मरने देना। राधा के ये शब्द पायल के लिए एक नई उम्मीद की किरण की तरह थे। वो जानती थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। यूं ही जिंदगी बीतते बीतते 4 साल बीत गए। समय का पहिया घूमता रहा और चाची की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने लगे। कहते हैं ना, बुरे काम का फल यही मिलता है। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई। दरवाजा टूटा हुआ, खाली संदूक और जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे सब खत्म होने लगी। चाची की तबीयत खराब थी और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। चाचा बहुत चिंता में उनके पास बैठे उनको निहार रहे थे। चाची अब हमेशा बीमार रहने लगी और उन्हें एक अजब सा डर सताने लगा था। उन्हें हमेशा ये लगता था कि उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है और उनके बुरे कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। एक रात चाची, कमला और चाचा दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। तभी चाची को कुछ धुंधली आकृति, डरावना चेहरा दिखने लगा और वो बुरा सपना देखकर नींद से जग जाती है। ए जी, मुझे रोज रात डरावने सपने आने लगे हैं। मुझे बहुत डर लगता है। अब तो मुझे रात में सोने का भी मन नहीं करता। न जाने इतने खौफनाक सपने क्यों आ रहे हैं। रोज रात मुझे डर लगने लगा है। अब तो कमला रोज रातों को डर डर कर सोने लगी। उसे पायल की माँ की धुंधली सी आकृति दिखाई देती थी, जो उन्हें डांटती और कहती थी, भाभी
तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा कर्म किया है। अब भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देंगे। इधर चाची की ऐसी हालत देखकर चाचा की रातों की भी नींद उड़ गई थी। वो परिवार को लेकर काफी चिंतित और दुखी रहते थे। रात रात जगते रहते थे, उन्हें नींद ही नहीं आती। पायल रोज की तरह अपने घर में काम कर रही है। घर के आंगन में वो झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास की झलक है। वहीं दूर से रामू काका, जो गांव के एक दयालु और बूढ़े व्यक्ति हैं, वो पायल को देखकर कहते हैं, ये बच्ची जब से देख रहा हूं से छोटी सी इतनी बड़ी हो गई। सब कुछ काम घर का करती है, मुंह बंद करके सब सहती है। न जाने भगवान इस माँ बाप की बच्ची के कर्म में क्या लिख रखे हैं। पायल ने कभी हार नहीं मानी। चाची के तानों को उसने अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। वो चुपचाप सारे काम करती घर का, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना पल रहा था, कुछ बड़ा करने का। रामू काका गांव के एक भले आदमी और सरला आंटी एक समझदार महिला, दोनों आपस में बात करते हैं और सहानुभूति जताते हैं। रामू काका कहते हैं, अरे सरला बहू, तुमने देखा है वो पायल कितनी मेहनत करती है। बेचारी की माँ बाप भी नहीं रहे और चाचा और चाची उसे पढ़ने भी नहीं देती। हाँ काका जी, मैंने भी देखा है। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर हम कर भी क्या सकते हैं। आखिर हम उनके पड़ोसी हैं, उनके घर वाले नहीं। पर बहू, मेरा मन कहता है कि इस लड़की में बहुत प्रतिभा है, क्यों न हम इसकी मदद करें। रामू काका और सरला आंटी जैसे भले लोगों की मदद से पायल का एक नया सफर शुरू हुआ। गांव के स्कूल में उसने दाखिला लिया, फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूल में उसने टॉप किया, फिर कॉलेज में भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह सरकारी अफसर बनेगी, लेकिन उसके हौसले और सच्ची लगन ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा ही दिया। सालों बाद पायल एक IAS ऑफिसर बनकर अपने गांव वापस आई। गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वही पायल, जिसे कभी नौकरानी समझा जाता था, आज एक बड़ी अधिकारी बनकर उसी गांव में लौटी थी। चाची कमला और चाचा हरि कमजोर और बूढ़े हो चुके थे। वे पायल को दूर से देख रहे थे और पछतावे और शर्मिंदगी के भाव से देख रहे थे। पायल गाड़ी से उतरती है और धीरे धीरे चलती हुई अपनी चाची के पास आती है। पायल चाची के पास आकर धीरे से कहती है, चाची, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और मैंने ये भी सीखा है कि कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं आपको माफ करती हूँ चाची। बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया, बहुत दुख दिया। अब मैं समझती हूँ कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। मेरी वजह से तेरा बचपन छीन गया मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। चाची, अब सब ठीक हो जाएगा, आप अपना ध्यान रखिए। पायल के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हुई।
पूरा घर दुल्हन की तरह सजने लगा। आखिर वो रात आ ही गई जिस दिन बेटी दुल्हन की तरह सजने को तैयार थी। पायल की शादी राज नामक एक ईमानदार और समझदार लड़के से हुई, जो खुद भी एक सरकारी अफसर थे। शादी में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पायल की माँ ने उसे हमेशा यही सीख दी थी कि कर्म का फल जरूर मिलता है बेटे, और आज पायल अपने जीवन में उस सीख को साकार कर चुकी थी। शादी होने के बाद पायल शादी के मंडप में ही चाची और चाचा के पास जाती है और बड़े स्नेह और सम्मान भाव से कहती है, चाची चाचा, मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है और आज आप दोनों ने मेरी खुशी में शामिल होकर मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसे मैं अपने साथ समेटे जाऊंगी। मैं यही चाहती हूँ चाची कि आप भी पिछली सारी बातें भूल जाएं और वो सारी बातें भूलने के बाद एक नई शुरुआत करें। इस दुनिया में हम सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और इस तरह पायल ने न केवल अपने दुखों पर विजय प्राप्त की, बल्कि अपने बुरी चाहने वालों को भी माफ करके एक नई मिसाल कायम की। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है।